इस दुनिया में बहुत बड़ा, बहुत सफल मुकाम हासिल करना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि इस दुनिया में हर जगह लोग हमें जाने, हमारे काम की प्रशंसा हो, हम कुछ बड़ा करें। लेकिन क्या उस बड़ा करने से पहले आपने उसकी कोई तैयारी की है? चलिए एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जो आपको ये बताएगी कि तैयारी कैसे करें, और यदि परेशानी आ जाए तो हार क्यों न माने। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की है। एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में भगवान लोगों को जागरूक करने व शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? अब बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वो मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे दो ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद को नहीं अपनाते हो, उस ज्ञान को खुद के जीवन में न उतार लो। वो ज्ञान सिर्फ किताबी और बोला हुआ ज्ञान ही रह जाएगा। तुम उस ज्ञान से परे कभी नहीं जा पाओगे। तो शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका तो जरूर दे। आप मुझ पर भरोसा तो रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से जरूर प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आ जाएगी और वो अपना सारा जीवन सफलता, शांति और उन्नति से बिता पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित न कर पाऊं? तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करके आना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाओगे और शाम में आकर मुझे बताओगे कि तुमने कितने लोगों की सहायता की और तुम्हारे ज्ञान से कितने लोग प्रभावित हुए। अब शिष्य बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा, अनेकों ज्ञान के बारे में सोचता रहा कि कल लोगों से ये कहूँगा, वो बताऊँगा, लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। और सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके उस दिशा में चल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी पट्टी की और पूछी, तुम्हें चोट कैसे लगा? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। फिर उसने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, अब आप मुझे ऐसी जगह मत भेजना, मुझे ऐसी जगह भेजिए जहाँ लोगों में ज्ञान हो, वो समझदार हों, ज्ञान को सुनना चाहते हों। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि ज्ञानी हैं।
उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। खुद की सोची एक बुद्धि है, खुद का एक मापदंड है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेगा ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। अब शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चल पड़ा। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध के एक शिष्य और मौजूद थे और उनके भी हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में जाने के लिए मुझसे कहा था, वहीं मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी, उसने रोटियां उठाकर जमीन पर फेंक दी और कहा, इन रोटियों को उठा लो। मैंने उन रोटियों को उठाया, झाड़ा और अपने झोले में रख लिया और मैंने उससे कहा, जा, तेरा हर काम हो जाए तो जिंदगी में सफल हो जाए। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े अजीब लगते हो, मैंने आपका अपमान किया, फेंक कर रोटी दी, उसके बाद भी आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे, मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने उन आदमियों में से एक की माँ को रोते हुए देखा और वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी भी नहीं देने चाह रहे थे। फिर मैंने उससे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे और उसके बाद वो जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी वो व्यक्ति भी वहीं आ गया और उसने चूंकि मेरे सद्व्यवहार की वजह से उन लोगों को भी ये समझाया कि वो मुझे उस बच्चे की मरहम पट्टी करने दे। तब मैंने जंगल में जाकर उस विशेष जड़ी बूटी से जिससे उस बच्चे का इलाज हो सकता था लेकर आया और कुछ ही देर में वो बच्चा ठीक हो गया। फिर तो गांव के जिन लोगों ने मुझसे बड़ा बुरा व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद दिया। फिर मैं वहाँ से आ गया और हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि उस गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सारी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, जब तक हम खुद पर काम नहीं करते, खुद को बदलते नहीं हैं, तब तक हमें बाहर भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में आपको सफलता मिले तो सबसे पहले उस सफलता के लिए बदलाव अपने अंदर लाइए। निश्चित रूप से इस दुनिया की हर चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन पहला बदलाव दूसरों में करने के बजाय अपने आप में करें, खुद को मजबूत बनाएं, तो निश्चित रूप से आप जिंदगी की हर अड़चन से बाहर आ जाएंगे और कभी ना हारने का ये जज्बा एक न एक दिन आपको सफल ज़रूर बना देगा।